नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सोनिया गांधी के बयान के बाद मोदी सरकार की नींद उड़ी, सरकार भी संकट में पड़ी। जिस तरह से कांग्रेस ने अचानक सोनिया गांधी की सक्रियता को आगे बढ़ाया है, या सोनिया गांधी का जो 2.5 से 3 मिनट का वीडियो आया देश के सामने, वह मोदी सरकार को चौंकाने वाली और मोदी सरकार को परेशान करने वाली थी। क्योंकि सोनिया गांधी ने जिस तरह से अपनी हिम्मत दिखाई है इस अवस्था में, 80 के पार की, उन्होंने कहा कि कल भी लड़ी थी और आज भी लड़ूंगी। यह नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ एक बयान नहीं, एक चुनौती है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यही सोनिया गांधी है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को मात दे दी थी और सत्ता का चेहरा भाजपा को नहीं देखने दिया। नतीजा 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार सोनिया गांधी के दम पर। और सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष थी 10 साल, जिस यूपीए का गठन सोनिया गांधी ने ही किया था, और सभी पार्टियों को एकजुट करके रखा। भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पाई अटल बिहारी वाजपेयी की रणनीति और लालकृष्ण आडवाणी की उस गठबंधन को तोड़ नहीं पाई, लाख प्रयासों के बावजूद। साफ दिखा कि 10 साल मनमोहन सिंह सरकार ने आजादी से कार्य किया और देश को आगे भी बढ़ाया, जिसकी सराहना स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने भी किया। लेकिन 2014 में जो तस्वीर आई, उसमें अन्ना हजारे आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। जबकि उसी वक्त निर्भया कांड हुआ था, मीडिया स्वतंत्र थी, मीडिया को कोई रोक टोक नहीं था, खबरों पर निष्पक्ष चला सकती थी, लोकतंत्र था। आज भी मोदी सरकार के खिलाफ परिस्थितियां हैं और उससे बहुत ज्यादा मोदी सरकार के खिलाफ है, लेकिन परिस्थितियां अलग हैं। मीडिया जो उस वक्त स्वतंत्र था, दुर्भाग्य यह है कि आज गुलाम है, नहीं तो सत्ता कब की पलट गई होती। अब ऐसे में अगर मोदी सरकार के खिलाफ सोनिया गांधी उतर रही है मैदान में और चुनाव आयोग उसके साथ है, चुनाव की लड़ाई तो है ही नहीं, विपक्ष कुछ कर ही नहीं सकता जब तक वह चुनाव आयोग और सरकार रहेगी। इस बात को अब विपक्ष भी मान लिया है। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, जहां पर चुनाव आयोग को लगाम लगाया जा सकता है, मोदी को रोका जा सकता है, वहां बचाए रखने की चुनौती है। बाकी जहां भाजपा की या एनडीए की सरकार है, वहां पर विपक्ष सत्ता में आ जाएगा, इसकी तो कल्पना करना भी बेईमानी हो। लेकिन एक समीकरण है जो नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकता है, जिसकी माहिर मानी जाती है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी अचानक सक्रिय हुई है और उनका वीडियो आया है। अब इन सभी चीजों से, संस्थाओं से जो सरकार के पक्ष में होकर के खड़े हो गए हैं और सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जिनका काम लोकतंत्र के लिए काम करना है, इन सारी व्यवस्थाओं को सही करने के लिए और इस देश के लोकतंत्र और संविधान को फिर से स्थापित करने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, नई मोदी सरकार को हटाना, गिराना। और अब अगर नहीं गिरा सके, इस देश की राजनीतिक पार्टियां नहीं हटा सकी मोदी को, तो चुनाव होने के बाद कोई हटा नहीं पाएगा और ना तो उस लायक कोई विपक्षी पार्टियां बचेंगी, यह तय है। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सोनिया गांधी एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने एक धमकी भरा
संदेश दे दिया है मोदी सरकार को कि 1 फरवरी तक 1,50,000 करोड़ रुपए की डिमांड की और धोखा बर्दाश्त नहीं है, अब आपको देने ही पड़ेंगे, अन्यथा गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मात्र चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेने से कुछ भी नहीं होता। चंद्रबाबू नायडू के मात्र समर्थन लेने से कुछ नहीं होता, फिर भी सरकार बन जाएगी। जब भी गिरेगी सरकार, 2 दलें एक साथ समर्थन वापस लेना पड़ेगा। या तो चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ एकनाथ शिंदे आ जाए, या तो नीतीश कुमार आ जाए। यह सरकार जिस तरह से बैठी हुई है और जिस तरह से देश को चला रही है, इस देश के लोकतंत्र को गुलामी की राह पर लेकर के चली जा चुकी है, जाने वाली नहीं, जा चुकी है। अब ऐसे में मोदी सरकार को गिराना बहुत बड़ी बात नहीं है। सोनिया गांधी के कहे अनुसार और चंद्रबाबू नायडू की एक्टिविटी देख करके यह लगता है कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में आने के लिए बिल्कुल तैयार है और कांग्रेस के काफी नजदीक पहुंचे हैं। तो सोनिया गांधी को मात्र 20 से 25 सांसदों की जरूरत है और विपक्ष चाहे प्रयास कर दे तो यह पूरा हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहा विपक्ष, या क्यों नहीं परेशान कर ऐसी चीजें कर रहा है कि जो से मैनेज हो जाए, कि 25 प्रयास क्यों नहीं कर रहा है कि 20 से 25 सांसद एकत्रित करके मोदी को कुर्सी से हटा दिया जाए, जबकि विपक्ष ही उपज है मोदी सरकार का आज सत्ता में बनाए रखने का। ऐसे में सोनिया गांधी ने कमान संभाला है कि सभी को एकजुट करके और मोदी सरकार को गिराने का, जिस पर चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस धमकी भरे अल्टीमेटम को इसी के निगाह से देखा जा रहा है, इसी चश्मे से देखा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू का एस है और सोनिया गांधी बाकी सबको एकजुट करने में बड़ी तेजी से अब लग गई है। अब इंतजार इस बात का है कि सफलता कितनी हासिल होती है सोनिया गांधी को। क्या पहले घर के कुनबे जो इंडिया गठबंधन है उसको एकजुट कर पाती और यह बात समझा पाने में सफल होंगी कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि परेशान हर पार्टियां मोदी से हैं और मौका यही आखिरी है, अन्यथा फिर न मौका मिलेगा और ना ही उसके लायक क्षेत्रीय पार्टियां बचेंगी। फैसला इंडिया गठबंधन को करना है, सांसद खुद ब खुद चलकर आ जाएंगे। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं कुछ पल और कुछ दिन क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सुबह का भूला शाम को वापस घर आ रहा है। बाकी देखेंगे जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।